मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। शाम के 7 बज रहे हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव के रण में किस रणनीति के तहत उतरा जाएगा बीजेपी, उसकी तैयारी में जुटी हुई है। केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ प्रदेश स्तर पर भी बैठकों का दौर बीजेपी के खेमे में चल रहा है। और इसी बीच सूत्रों के हवाले से जो बड़ी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बीजेपी की पहली सूची मार्च के पहले सप्ताह में आ सकती है। बड़ी जानकारी है। शीर्ष नेतृत्व ने संकल्प किया है कि अब की बार हम 400 के पार जाने वाले हैं। 2024 में हर कोई कह रहा है अब की बार 400 पार। पहले 30 दिन के अंदर इस काम को प्राथमिकता के आधार पर निर्णय करने का काम किया। जय श्री राम। बीजेपी में बैठकों का दौर जारी। ये है हमारी प्रत्येक क्लस्टर लोकसभा, विधानसभा और जिले में अपने अपने अलग अलग काम को लेकर अलग अलग कार्यकर्ताओं की ड्यूटी तय हो गई है। लोकसभा चुनाव में हैट्रिक की तैयारी। आने वाले समय के अंदर 400 प्लस के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदुस्तान के अंदर बने। भारी बहुमत से बीजेपी को जिताना है। देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का आशीर्वाद दिया। पीएम मोदी को तीसरी बार पीएम बनाना है। अब की बार 400 पार। लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में जीत की प्लानिंग फुल प्रूफ की जा रही है। केंद्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश स्तर तक बैठकों का सिलसिला जारी है। इस बीच जो अहम जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली सूची मार्च के पहले सप्ताह में आ सकती है। सूत्रों की माने तो लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश में पहले चरण में 18 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर सकता है। वहीं 7 सीटें ऐसी हैं जिसे बीजेपी आसान नहीं मान रही है। इन सीटों पर चेहरा बदलना करीब करीब तय माना जा रहा है। इनके अलावा लोकसभा की 8 सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी नया प्रत्याशी उतार सकती है। तो सारी बात मैं इस बारे में जानकारी पहले नहीं दे सकता, क्योंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड में क्या निर्णय होता है, सामूहिक निर्णय होता है पार्टी का। सब लोग विचार विमर्श करके कोई निर्णय करते हैं, तो उस निर्णय के बाद ही कुछ करते हैं। बीजेपी ने विधानसभा की तर्ज पर लोकसभा सीटों को ए और बी कैटेगरी में बांटा है। ए कैटेगरी में उन सीटों को शामिल किया गया है जिन्हें हर तरीके से सेफ माना जा रहा है। वहीं बी कैटेगरी में वो सीटें हैं जहां बीजेपी को राह थोड़ी मुश्किल नजर आ रही है। लेकिन पार्टी नेताओं को भरोसा है कि बीजेपी 400 पार वाला आंकड़ा हर हाल में पार करेंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से हम प्रदेश दर प्रदेश चुनाव जीतते जा रहे हैं, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने संकल्प किया है कि अब की बार हम 400 के पार जाने वाले। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 5 दिनों में तीसरी बार कोर कमेटी की बैठक हो रही है। पिछले हफ्ते अमित शाह के प्रदेश दौरे के बाद प्रदेश कमेटी की बैठक प्रदेश कार्यालय में हुई। इसके बाद 24 फरवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में दिल्ली में प्रदेश कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें शाह भी मौजूद रहे। इसके अलावा जोधपुर, बाड़मेर और अजमेर में भी पार्टी के दिग्गज पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उनसे फीडबैक ले रहे हैं। आने वाले समय के अंदर 400 प्लस के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदुस्तान के अंदर बने और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। और इसको लेकर पूरे देश के अंदर मानस जनता ने बना चुका है। पीएम मोदी की योजनाओं को ऐप के जरिए जनता तक पहुंचाना हो या फिर गांव चलो अभियान के तहत लोगों के बीच खुद नेताओं का पहुंचना, बीजेपी हर मोर्चे पर खुद को मजबूत कर रही है। अब देखना यह है कि लोकसभा में बीजेपी जिस आत्मविश्वास से उतर रही है उसे वैसे नतीजे मिलते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। थोड़ी ही देर में जयपुर में बीजेपी की बैठक शुरू होने जा रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर के इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। कोर कमेटी के कई सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, कुछ ही देर में यह महत्वपूर्ण बैठक शुरू होने जा रही है।
लोकसभा चुनाव को लेकर के ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कोर कमेटी के कई सदस्य भी इस बैठक में होंगे और विस्तृत तौर पर पार्टी की रणनीति लोकसभा चुनाव में क्या होगी उस पर मंथन होगा, चर्चा होगी। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की राजधानी जयपुर से। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठक शुरू होने जा रही है। कुछ ही देर में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला इस बैठक को लेकर के लगातार जारी है और बीजेपी की आगामी रणनीति क्या होगी इस पर विस्तार से मंथन होगा, चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर के महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हम सीधे चलते हैं। सहयोगी बाबूलाल धायल मौजूद हैं भाजपा दफ्तर के ठीक बाहर। बाबूलाल, क्या जानकारी है, कब से यह बैठक शुरू होने जा रही है और क्या मंथन इस बैठक में होना है? जी देखिए, ओटीएस में बैठक होगी थोड़ी देर बाद में। मुख्यमंत्री भजनलाल इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जयपुर में जो मौजूद नेता हैं वो पहुंचेंगे। ये फुल कोर कमेटी की बैठक नहीं, क्योंकि अधिकांश नेता बाहर भी हैं, तो जो जयपुर में हैं, जो जयपुर में पहुंच सकते हैं आसपास के जिलों से, वो नेता आज इस बैठक में होंगे। खास तौर से जो पैनल डिस्कशन हो रहा है उस पर चर्चा होगी। पार्टी ने जो सर्वे कराए हैं उनमें जो नाम है और जो कोर कमेटी से जुड़े हुए जो नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, उनकी जो राय है उसको साझा करके पार्टी उम्मीदवार तय कर रही है। और माना यही जा रहा है कि मार्च के पहले सप्ताह में पार्टी की पहली लिस्ट आ सकती है। जिन सीटों पर पार्टी को भरोसा है कि वहां पर उसे कोई दिक्कत नहीं है और कोई चुनौती कांग्रेस की ओर से नहीं है, तो वहां पर वो पहली लिस्ट में नामों का ऐलान कर सकती है। तो आज जो बड़े नेता हैं बैठ करके यही चर्चा करेंगे और किन किन मुद्दों को आधार बना करके जनता के बीच में जाया जाए। तो अभी तक ईआरसीपी और यमुना जल का जो समझौता है उसको लेकर बीजेपी ने एक बड़ी रणनीति बनाई है और आने वाले दिनों में शेखावाटी के 3 जिले और पूर्वी राजस्थान से जुड़े हुए पूर्वी राजस्थान और मध्य राजस्थान करीब 21 जिलों में ईआरसीपी और यमुना जल समझौते को के आधार पर जनता के बीच में जाने की कोशिश होगी और आम जनता को लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट देने की अपील की जाएगी। साथ ही लाभार्थी संवाद का जो कार्यक्रम चल रहा है उसको लेकर के भी चर्चा होने जा रही है और जो जनसंपर्क अभियान है पार्टी के जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं उनको लेकर भी सीएम भजनलाल के साथ जो वरिष्ठ नेता हैं वो चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर के पार्टी इलेक्शन के मोड में है। पार्टी के आलाकमान की ओर से जो भी दिशा निर्देश आ रहे हैं रोजाना उस पर चर्चा हो रही है। तमाम वरिष्ठ नेता एक साथ बैठ करके और तमाम 25 सीटों को जीतने का ताना बाना बुन रहे हैं और इस कड़ी में आज जो जयपुर में मौजूद नेता हैं वो एक साथ बैठ करके और चर्चा करने जा रहे हैं कि किस तरह से एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया जाए और बीजेपी 25 की 25 सीटें जीतकर हैट्रिक पूरी करे। तो उसी को लेकर चर्चाओं का जो दौर है वो आज भी चलेगा। दिन भर जो है आज भी पार्टी कार्यालय में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, विजय राठकर जो कि सह प्रभारी हैं उनके बीच में भी चर्चाओं का दौर चला और आज शाम को जयपुर में जो भी नेता आसपास हैं या जो पहुंच सकते हैं वो बैठक का हिस्सा होंगे। तो बड़ी बात यही है कि बीजेपी पूरी तरह से एकजुट होकर के और चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। जो केंद्रीय नेता हैं जिनके आगामी कार्यक्रम बनने जा रहे हैं उनको लेकर भी आज की बैठक में चर्चा होने की संभावना है। बिल्कुल बाबूलाल, नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो थोड़ी ही देर में यह महत्वपूर्ण बैठक जयपुर में शुरू होगी और इस बैठक में विस्तार से मंथन होगा, चर्चा होगी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के। तो वहीं लोकसभा चुनाव का समय जैसे जैसे करीब आ रहा है, नजदीक आ रहा है, वैसे ही राजस्थान का सियासी पारा लगातार बढ़ रहा है। आज जब प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अजमेर पहुंची तो वहां पर सियासत गर्मा गई। बीजेपी नेताओं की बैठक के दौरान अचानक दक्षिण अजमेर से विधायक अनीता बघेल नाराज होकर चली गईं और बाहर उन्होंने मीडिया से कहा कि वे पार्टी संगठन से इस बारे में बात करेंगी। नाराजगी व्यक्त करने के बाद वे बैठक से बाहर आईं और अपनी गाड़ी में बैठकर कार्यालय से चली गईं। कुछ बीजेपी नेताओं ने उन्हें मनाने की कोशिश भी की लेकिन वे नहीं रुकी। भाजपा की बैठक से उनका एकदम से यूं चले जाना पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों में चर्चा का विषय बना हुआ है। अजमेर दक्षिण से विधायक हैं अनीता बघेल और उनका अचानक से पार्टी दफ्तर से
यूं चले जाना, नाराजगी भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ। उन्होंने अपने समर्थकों को शामिल नहीं करने को लेकर के भी नाराजगी जताई है। तो वहीं जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती रेप पीड़िता पर हमले के आरोपियों को पुलिस ने गंजा करके सड़क पर उनका जुलूस निकाला, पैदल उन्हें जनता के बीच से घुमाया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आरोपी महेश उर्फ महिपाल और राहुल गुर्जर को फटे कपड़े पहना करके कोटपुतली के घंटागर चौक मार्केट से करीब 1 किलोमीटर तक पुलिस ने नंगे पैर पैदल घुमाया और इस दौरान कोटपुतली डीएसपी रोहित सांखला और थाना अधिकारी राजेश मीणा अपनी टीम के साथ में डटे रहे। तीसरा मुख्य आरोपी राजेंद्र यादव एसएमएस अस्पताल में भर्ती है, उसके दोनों पैर कट गए हैं। पीड़िता की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और इससे पहले एसएमएस अस्पताल में रात को 12 बजे से 1 बजे के बीच पीड़िता को सांस लेने में भी परेशानी होने लगी थी। परिवार ने इसकी डॉक्टरों को जानकारी दी। इस पर 3 डॉक्टरों की टीम पीड़िता के इलाज में जुट गई। तो रेप पीड़िता के आरोपियों की तस्वीरें देखिए। ये दरिंदे जिनको पुलिस ने पैदल भरे बाजार घुमाया, संदेश यही कि आरोपी इस तरह के बदमाश बख्शे नहीं जाएंगे, कड़ी से कड़ी सजा सरकार दिलाएगी, ये संदेश देने की भी कोशिश की गई। और पुलिस के तमाम अधिकारियों की मौजूदगी में पूरे बाजार से इनको करीब 1 किलोमीटर तक पैदल घुमाया गया। तो पहले पुलिस ने इनके बाल काटे, आरोपियों को गंजा किया और इसके बाद पैदल इन्हें सड़क पर घुमाया। संदेश यही कि अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। इस तरह के जो हैवानियत करने वाले बदमाश हैं उनको सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। और इसी बीच कोटा से भी इसी तरह की खबर है। बड़ी जानकारी कोटा से भी आ रही है, जहां पर 3 बदमाशों को सरेआम पैदल जो है वो भरे बाजार से निकाला गया। सीआई को चाकू मारने की इन बदमाशों ने धमकी दी थी। पुलिस ने भी सख्त संदेश दिया है, तुरंत कार्रवाई की है। इन आरोपियों को पुलिस जाब्ते के साथ सड़कों पर घुमाया गया। गुमानपुरा थाना पुलिस ने पूरे मामले में त्वरित कार्रवाई की। सिंधी कॉलोनी के कैथुनी पॉल और महावीर नगर के निवासी नितिन, राहुल और गौरव गिरफ्तार किए गए तुरंत। ये बदमाश देखिए जिन्होंने सीआई को चाकू मारने की धमकी दी थी। इनकी हिमाकत इतनी कि राजस्थान पुलिस के सीआई को भी धमकाने से नहीं चुके, लेकिन पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई की, संदेश दिया कि इस तरह के बदमाश जो है वो बख्शे नहीं जाएंगे। उनकी जगह जो है पुलिस कस्टडी में है, उनकी जगह सलाखों के पीछे है। और इस पूरे मामले को लेकर के किशोरपुरा थाने का हिस्ट्री शीटर फिलहाल फरार बताया जा रहा है। उसकी गिरफ्तारी की भी लगातार कोशिश की जा रही है। तो फिलहाल शराब के नशे में मजाकिया लहजे में ये सीआई को चाकू मारने की बात कर रहे थे। इंस्टाग्राम लाइव वीडियो के दौरान गुमानपुरा के एसएचओ को चाकू मारने की योजना बना रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ था और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। वीडियो में अपने साथी को बदमाश बोल रहा था कि तू आजा, एसएचओ गुमानपुरा को चाकू मारते हैं। गुमानपुरा थाना पुलिस ने मामले में कार्रवाई की। बदमाशों का हश्र क्या हुआ वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो वहीं अलवर में एक नर्सिंग असिस्टेंट पर आईसीयू में भर्ती एक महिला के साथ बलात्कार करने के गंभीर आरोप लगे हैं। इस मामले का खुलासा होते ही पुलिस हरकत में आई और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार किया गया। रिपोर्ट देखिए। अलवर के निजी अस्पताल में हैवानी आईसीयू में भर्ती महिला से रेप की वारदात। विरोध करने पर लगाया नशीला इंजेक्शन। फिर 3 बजे में करो। जब मैं चिल्लाई रोड मचाई, जब मेरे 200 रुपया इंजेक्शन लगायो हाथ। गला साथ नहीं दे रहा है, लेकिन लड़खड़ाती जुबान से ही सही पीड़ित आप बीती बयां कर रही है। बता रही है कि कैसे नर्सिंग असिस्टेंट ने उसके साथ घिनौनी हरकत की है। आरोप है कि रात 3 बजे अस्पताल जब सुनसान था, उस वक्त आईसीयू में एडमिट इस महिला के साथ वार्ड बॉय ने रेप की वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, महिला ने जब विरोध किया तो उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया गया। जब होश आया
तो पति को आईसीयू में बुलाकर अपने साथ हुई हैवानियत की जानकारी दी। उस समय में उसके साथ गलत हुआ। वो कंपाउंडर था तो चिराग नाम का, उसने गलत काम किया उसके साथ। और पूरा जो मरीज थे उसमें 10-12 बेड है उसके अंदर, तो वहाँ पे उसने पर्दा लगा दिया। बाकायदे सीसीटीवी फुटेज है, वो पुलिस थानेदार जी ने देखा है, वो सब चीज उसमें खूब दिख रहा है। अस्पताल प्रशासन आपको दबाना चाह रहा है, मेरे को धमकी मिल रही है, आप बार दिन मेरे को बुलाया जा रहा है। मैंने देखो मेरे को पागल करना साबित कर रहे हो कि क्या करोगे। मैंने एक बार कह दिया मैं उन लोग बागों में से नहीं हूँ, तो मुझे इंसाफ चाहिए। 24 साल की इस महिला को सोमवार दोपहर फेफड़ों में इन्फेक्शन के चलते गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती कराया गया था। इस हॉस्पिटल है जहां पर मैं खड़ा हूं, और फिलहाल जो है हॉस्पिटल प्रबंधन से जब सीसीटीवी फुटेज के लिए बात की गई तो उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देने से इनकार कर दिया। बड़ी संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं और जो लोग अस्पताल में आए हैं उनको भी बड़ा वो कहते हैं कि इस तरीके की घटना के बाद में अपने आप को डरे हुए महसूस करते हैं कि परिजन यहाँ उनके भर्ती हैं, क्या वो सुरक्षित रहेंगे। अस्पताल पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन साफ साफ कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। तो जो भी पुलिस जो भी वो धाराएं अगर कोई भी लगेगी तो वो आपके सामने पुलिस तहकीकात करिए। पुलिस के संगीन में मामला आया, पुलिस सारी तहकीकात करिए, अस्पताल प्रशासन उसका सहयोग करे। जानकारी के मुताबिक वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसमें आरोपी हैवानियत करते नजर आया है, लेकिन अस्पताल ने वो फुटेज न्यूज 18 राजस्थान को देने से इनकार कर दिया। जानकारों की माने तो उसी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी चिराग यादव के खिलाफ छेड़छाड़ और रेप की धाराओं में मामला दर्ज कर अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। हॉस्पिटल है जिसमें एडमिट हुई थी, तो महिला ने आज हमें रिपोर्ट दी है कि जो हॉस्पिटल में एक नर्सिंग कर्मी है चिराग यादव, उसने रात को उसके साथ दुष्कर्म किया। तो जो हमने मुकदमा दर्ज किया है रेप और छेड़छाड़ की धाराओं में, और जो लड़का था आरोपी जिसपे आरोप था चिराग यादव इजारा कराने वाला है, उसको हमने गिरफ्तार किया है। लेकिन अस्पताल की आईसीयू में जिस तरीके से एक गंभीर महिला मरीज के साथ रेप की वारदात हुई वो बेहद डराने वाली है। साथ ये सोचने पर मजबूर करती है कि अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो मरीज आखिर कहां जाएंगे। अलवर का कहना है कि आरोपी है उसको डिटेन किया गया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की जा रही है और जल्द ही इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप यादव के साथ राजेंद्र शर्मा, अलवर। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर कल बीजेपी मुख्यालय में 8 राज्यों के कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चयन को लेकर के यह महत्वपूर्ण बैठक अलग अलग राज्यों की होगी। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे, तो साथ ही साथ संगठन की तरफ से बीएल संतोष और राज्यों के पदाधिकारियों की मौजूदगी भी होगी। मुख्यमंत्री भी इन राज्यों के मौजूद रहेंगे, जिनमें उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और असम समेत कई राज्यों की भी कोर कमेटी की बैठक होनी है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की, क्योंकि महासंग्राम 2024 को लेकर के अब लगातार तैयारियां जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले बीजेपी उम्मीदवारों के पैनल पर मंथन कर रही है। तो अलग अलग राज्यों की कोर कमेटी की बैठक कल रखी गई है और इस बैठक में उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और असम राज्य शामिल हो रहे हैं और अन्य राज्यों की भी कोर कमेटी की बैठक होनी है, विस्तार से चर्चा होनी है और साथ ही जो पैनल है वो फाइनल किए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर के उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगने जा रही है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले उम्मीदवारों के पैनल पर मंथन हो रहा है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष के साथ ही राज्यों के पदाधिकारी, मुख्यमंत्री मौजूद होंगे। तो लोकसभा चुनाव पर बीजेपी का मंथन और सीएमआर में भाजपा नेताओं की अहम बैठक को लेकर के बड़ी खबर है। ओटीएस में पार्टी नेता जीत की रणनीति पर चर्चा करेंगे। संभावित पार्टी उम्मीदवारों के पैनल पर चर्चा होगी। पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर के भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। जयपुर में मौजूद वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री के साथ बैठक करके मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे। ईआरसीपी और यमुना जल समझौते की उपलब्धि को पार्टी भुनाएगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजधानी जयपुर से।
तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की अहम बैठक ओटीएस में होने जा रही है। ओटीएस में पार्टी के नेता जीत की रणनीति पर चर्चा करेंगे। राजस्थान की सभी 25 सीटों पर कैसे पार्टी को जीत मिले और बड़ी जीत के लिए आखिरकार क्या किया जाए, इसे लेकर के मंथन हो रहा है, चर्चा हो रही है। ईआरसीपी और यमुना जल समझौते की उपलब्धि को जनता के बीच में किस तरीके से रखा जाए, उसको लेकर के भी विस्तार से चर्चा होनी है। तो ये बड़ी जानकारी राजधानी जयपुर से लोकसभा चुनाव को लेकर के अहम मंथन आज बीजेपी के खेमे में जयपुर में होने जा रहा है। तो कल दिल्ली में कोर कमेटी की बैठक भी है जिसमें राजस्थान भी शामिल है। उससे पहले आज राजस्थान के स्तर पर मुद्दों पर मंथन, मुख्यमंत्री के साथ पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ चेहरे हैं वो बैठेंगे, तमाम जो बड़े नेता हैं वो बैठेंगे और चर्चा करेंगे। महासंग्राम 2024 को लेकर के पार्टी रणनीति बना रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रोशन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और रोशन, क्या जानकारी, महत्वपूर्ण बैठक ओटीएस में होने जा रही है बीजेपी की? देखिए बिल्कुल रविंद्र, लोकसभा चुनावों को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी है पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि अब पूरी तैयारियों में जुट चुकी है, धरातल के ऊपर जुट चुकी है। ऐसे में राजस्थान की जो 25 लोकसभा सीटें हैं इनके किस तरीके से फतेह की जाए, क्या कुछ जमीनी हकीकत है, ये जांचने में टटोलने में यहाँ पर जुटी हुई है। इसी को लेकर आज अहम बैठक रखी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ओटीएस स्थित जो उनका निवास है वहां पर बैठक बुलाई है, जिस बैठक के अंदर बीजेपी की जो तमाम जो नेता हैं वो इसमें यहाँ पर रहने वाले हैं, जो जयपुर में मौजूद है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो कोर कमेटी से जुड़े हुए जो नेता हैं वो इस बैठक में यहाँ पर शामिल होंगे। कुछ ही देर में जो नेताओं का जो जुटने का सिलसिला है वो शुरू यहाँ पर होने वाला है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनावों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में कहा जा सकता है कि जो 25 लोकसभा सीटें हैं इनमें किस तरीके से भारी बहुमत से जीत दर्ज करना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जा सकता है एक चुनौती। ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी इस पूरे टास्क को चुनौती के रूप में लिया है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री जुट चुके हैं कि जो 25 लोकसभा सीटें हैं वो 25 की 25 किस तरीके से जो फतेह करनी है, इसको लेकर जो देखिए रोशन, दिल्ली में कल जो बैठक होनी है कोर कमेटी की, उसमें राजस्थान भी शामिल है। उससे पहले ये बैठक पार्टी के लिहाज से, राजस्थान के लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण है? जी बिल्कुल ठीक आपने कहा कि जो कल जो दिल्ली में जो बैठक होने वाली है उसमें कहा जा सकता है कि प्री जो मीटिंग यहाँ पर रखी गई है, जो टास्क दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, जो कोर कमेटी को जो टास्क दिया गया है उसमें क्या कुछ इम्प्लीमेंट हुआ है, धरातल के ऊपर क्या कुछ इम्प्लीमेंट होना है, किस तरीके से जो कार्यकर्ता हैं वो उनके साथ चाहे संवाद हो, चाहे चुनाव को लेकर रणनीति हो, इन तमाम मुद्दों के ऊपर विस्तार से यहाँ पर चर्चा की जाएगी। कल जो बैठक होने वाली है उसी को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने निवास के ऊपर बिल्कुल रोशन नजर बनाए रखिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो ये बैठक ओटीएस में महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से, क्योंकि कल कोर कमेटी की बैठक होनी है, उससे पहले यह बैठक हो रही है। भर में लाखों लोगों को करोड़ों रुपए की चपत लगाने वाला और ठगी का मुख्य आरोपी पीसी जैन को कोर्ट में पेश किया गया। गिरफ्तार करने के बाद इसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर 5 दिन के रिमांड पर इसे भेजा गया है। आपको बता दें कि अजमेर पुलिस ने पीसी जैन को हैदराबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था जब वो दुबई भागने की फिराक में था। रिपोर्ट देखिए। चिटफंड कंपनी के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी। ये काफी करोड़ों का निवेश है, तरह से लोगों से धोखाधड़ी करके रकम इकट्ठी की। 5 दिन के रिमांड पर आरोपी पीसी जैन हैदराबाद से और दुबई के लिए जा रहा था, तो हैदराबाद से इसको लेकर आकर और पूछताछ करके गिरफ्तार किया गया। साथ ही आरोपी रवि जैन की तलाश में पुलिस। अलग अलग नाम से कई चिटफंड कंपनियां बनाकर लोगों की गाढ़ी कमाई पर डाका डालने वाला पीसी जैन अब पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस को तलाश है पीसी जैन के काले कारोबार में उसके साथी रवि जैन की। सोमवार को अजमेर की गंज थाना पुलिस ने एक सूचना के आधार पर पीसी जैन को उस वक्त हैदराबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया जब वो दुबई भागने की फिराक में था। काफी समय से हम इसको ढूंढ रहे थे, मिले नहीं ये, और तो हमें पता चला कि ये बाहर भी जा सकते हैं, इनके पासपोर्ट बने हुए हैं
तो उसके आधार पर हमने लुकआउट नोटिस जारी करवाया और इस आधार पर ये हैदराबाद से और दुबई के लिए जा रहा था, तो इमिग्रेशन ने वहां रोका और हमें सूचित किया, तो हैदराबाद से इसको लेकर आकर और पूछताछ करके गिरफ्तार किया गया। 2004 से लेकर अब तक आरोपी पीसी जैन कई चिटफंड कंपनियां बना चुका है, जैसे तुलिप ग्लोबल मेगा मार्ट। पुलिस के मुताबिक एक एक कर कई कंपनियों को बनाया गया, लोगों के निवेश के बाद में उन्हें बंद कर दिया गया। पुलिस की माने तो फिलहाल आरोपी रवि और पीसी जैन दोनों डीजी मुद्रा नाम के ऑनलाइन ऐप के जरिए लोगों को चूना लगाने का काम कर रहे थे। दावा किया जा रहा है कि इस ऐप के जरिए लोगों को एक साल में 3 गुना रुपया करने का झांसा दिया गया। इन्होंने टूलिप ग्लोबल कंपनी बनाई, उसके बाद उसमें भी काफी मेंबर जोड़े और उसके बाद इन्होंने ग्लोबल मेगा मार्ट, टूलिप ग्लोबल मेगा मार्ट के नाम से अहमदाबाद में कंपनी बनाई। उसमें भी रवि जैन और ये प्रकाश चंद जैन दोनों डायरेक्टर थे। अभी वर्तमान में डीजी मुद्रा के कुछ समय से डीजी मुद्रा कंपनी के नाम से, माई विक्ट्री क्लब के नाम से इन्होंने ऑनलाइन एक ऐप बनाकर लोगों से 1 लाख रुपए के 3 लाख रुपए देने, 1 साल में देने का वादा करके और काफी लोगों से पैसा इकट्ठा किया है। आरोपी पीसी जैन 5 दिन के पुलिस रिमांड पर है। जांच पड़ताल में पुलिस अब उसके निवेश से लेकर बैंक अकाउंट की जानकारी जुटाएगी। जयपुर समेत दूसरे जिलों में उसके ठिकानों की जांच की जाएगी। अब तक की जांच में सामने आया है कि पीसी जैन और उसके साथियों ने 5000 से ज्यादा निवेशकों के 50 करोड़ रुपए हड़पे हैं। ये काफी करोड़ों का निवेश है और अपने यहाँ 4-5 मुकदमे हैं और भी काफी बहुत से लोगों का है जिन्होंने प्रकरण दर्ज नहीं करवाया। अब जैसे इनकी गिरफ्तारी हुई है और उससे तो काफी लोग और भी सामने आए हैं जिनके काफी पैसे बकाया हैं। ऐसे जयपुर में भी काफी लोग हैं और अन्य स्टेट में भी लोग हैं जिनसे इन्होंने पैसा इकट्ठा किया। अजमेर और जयपुर में पीसी जैन के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। उसके भागने की आशंका को देखते हुए पहले ही लुकआउट नोटिस जारी किया जा चुका था। अब आरोपी पीसी जैन रिमांड पर है। ऐसे में आने वाले दिनों में पुलिस कई बड़े खुलासे कर सकती है। अजमेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अशोक सिंह की रिपोर्ट। तो अगली खबर अजमेर से है, जहां पर अलवर गेट थाना इलाके में रेलवे अधिकारी को हनी ट्रैप में फंसाने का मामला सामने आया है। पीड़ित अधिकारी ने इसे लेकर थाने में शिकायत की है और यह बताया कि आरोपी महिला ने रेप केस में फंसाने की धमकी देकर उसे 40 लाख रुपए की डिमांड की थी। इस मामले में उसके साथ एक वकील भी शामिल है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है, जांच शुरू कर दी है। परिवादी हेमेंद्र शर्मा श्रीमान एसपी साहब कार्यालय में पेश होकर एक रिपोर्ट पेश करता है कि 1 माह पूर्व मेरी मनीषा शर्मा नामक महिला जो भीलवाड़ा की रहने वाली से मोबाइल से संपर्क हुआ था, जिसमें कुछ दिन पहले मुझे एक रिचार्ज करने का था। मैंने रिचार्ज भी कराया था। फिर उसका फोन आया कि रिचार्ज के पैसे आप मेरे से भीलवाड़ा के ले जाओ, जिसमें 20 तारीख को मैं भीलवाड़ा गया था और मुझे अपने कमरे में बैठा के कमरा बंद करके मेरे को कुछ गलत काम करने के लिए मजबूर किया। उसके बाद मैं वापस अजमेर आ गया था। अब उसके बाद मेरे पास से वहाँ के मनीषा शर्मा का लड़का एक अग्रज वकील बता रहा है कि मैं वकील हूँ, आप हमें 40 लाख रुपए दे दो, नहीं तो आपके खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराएंगे। जिस पर प्रकरण दर्ज कर लिया है, परिवादी के बयान ले लिए हैं। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर पाक खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी कर रहा युवक बीकानेर से गिरफ्तार किया गया है। हनी ट्रैप का शिकार होकर महिला एजेंट को देश की महत्वपूर्ण जानकारी ये भेज रहा था। अनीता नाम की पाक महिला एजेंट को 1 साल से देश की सूचनाएं ये भेज रहा था। बीकानेर में महाजन आर्मी एरिया का वेट कैंटीन का संचालक है यह आरोपी विक्रम सिंह, और ये विक्रम सिंह लगातार देश की सूचनाएं दुश्मन देश को पास कर रहा था, भेज रहा था। इसका बड़ा खुलासा हुआ है। राजस्थान इंटेलिजेंस की टीम ने महाजन रेंज से विक्रम सिंह नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। डूंगरगढ़ तहसील के लाखासर इलाके का रहने वाला है जासूसी का ये आरोपी विक्रम सिंह।